नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का विषय है हार जीत के चक्कर में हम सत्य से दूर चले जाते हैं, अध्यात्म। आइए समझते हैं। हम सभी जीवन में जीत और हार के चक्कर में फंसे हुए हैं। एक तरफ हम जीतने की लालसा रखते हैं तो दूसरी तरफ हार के डर से कांपने भी लगते हैं। लेकिन क्या हार और क्या जीत, वास्तव में इसके सही मायने क्या है? क्या पैमाना है हार का और जीत का? लेकिन क्या हार क्या जीत वास्तव में हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण है? ज़रा सोच कर देखिए। यह सच है कि जीत और हार हमारे जीवन में अहम और महत्वाकांक्षा को जन्म देती है, जिसके फलस्वरूप हम सुख और दुख के चक्कर में बंध जाते हैं। हम अपने मन की बनाई हुई दौड़ में खुद को खो देते हैं। अपने अस्तित्व, अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसको ही खो देते हैं। अपने अस्तित्व का सत्य उसको भुला देते हैं। ध्यान से यदि हम विचार करें तो हार और जीत सिर्फ माया का आवरण है। ये परिणाम है कि और ये स्थायी भी है। यह माया का आवरण है जो हमें वास्तविकता से दूर करता है, जो हमें सत्य की खोज से रोकता है। इस आवरण को हटाने पर ही हमें सत्य का दर्शन हो सकता है। वह सत्य जो सुंदर होता है, जो स्वीकार करना आसान होता है। यह सत्य है कि हम सब एक हैं, एक ब्रह्मांड से पैदा हुए हैं। हम सब ब्रह्मांड के अंग हैं। यह सत्य है कि हम सब शांति, प्रेम और आनंद के समुद्र में तैरते हैं। जीत हार की माया हमें इस सत्य से दूर करती है, हमें स्वार्थ, लोभ और ईर्ष्या की दुनिया में डुबो देती है। अध्यात्म हमें इस माया के आवरण से मुक्त होने में मदद करता है। अध्यात्म हमें सत्य से साक्षात्कार कराता है, हमें शांति प्रदान करता है। जो लोग हार जीत के सुख दुख से मुक्त हो चुके हैं, जो लोग जीत हार के सुख दुख से मुक्त हो चुके हैं, जो लोग साक्षी भाव में आ चुके हैं, उन्हें जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अपना समभाव में रहकर जीवन जीते हैं, आध्यात्मिक प्रक्रिया भी करते हैं और घर गृहस्थी का भी पूरा जीवन निर्वाह करते हैं। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। वे जीवन के प्रवाह में बहते हैं, शांति और आनंद में डूबे रहते हैं। जो लोग अभी भी इस माया में फंसे हुए हैं, उन्हें आध्यात्मिक साधना की ज़रूरत है। ध्यान, योग, भजन, पूजा, सेवा, सत्संग, अच्छे गुण, ये सभी साधनाएं हमें इस माया के आवरण से मुक्त कराने में मदद कर सकती हैं। ये हमें स्वयं के भीतर छिपे हुए सत्य को भी खोजने, उसे अनुभव करने और उसके साथ रहने, उसके साथ एकाकार होने सिखाती है। आध्यात्मिक साधना से हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। हम लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार, इन सब से दूर होते हैं। हम स्वयं के भीतर छिपे हुए आत्मा को जागृत करते हैं। इस प्रक्रिया में हम हार जीत की माया से मुक्त हो जाते हैं। हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं। यह समझना भी होगा कि जीत हार जीवन का अंग है, परंतु यह हमारे अस्तित्व का सत्य नहीं है। इस सत्य को अगर खोजना है तो हमें अवश्य ही स्वयं के अंदर झांकना होगा। यह एक लंबा सफ़र है, लेकिन इस सफ़र का मंजिल आनंद और मुक्ति है। इस मंजिल को पाने के लिए जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाना होगा। यह समझना कि जीत और हार तो बस जीवन के खेल के नियम है और हमारा लक्ष्य इस खेल को जीतना नहीं, बल्कि इस खेल का हिस्सा बनना है। उसे समभाव से खेलना है, बल्कि खेल का आनंद लेना है। जीत हार के बंधन से मुक्त होकर हम खुद को एक साक्षी रूप में देखना सीखते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हम उनके बंधन से मुक्त रहते हैं। यह मुक्ति हमें सच्चा आनंद और शांति प्रदान करती है। यह हमें दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा से भरती है, क्योंकि हम अहंकार और स्वार्थ से मुक्त हो जाते हैं। हम अन्य लोगों की जीत में खुशी मनाते हैं, उनकी हार में दुख के भागीदार भी होते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।